हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ याद है आप लोगों की फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हाँ सर, कुछ तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? वो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखी थी, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था, और अ, सर याद नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं केवल और केवल एक्सप्लेनेशन और थ्योरेटिकल पार्ट बस कवर कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से उसे पढ़ें। और आखिरी में बोला भी था, उसके बाद भी नहीं पढ़ा। तो अब ये ध्यान रखना कि ये लेक्चर देखने के बाद जरूर रिवाइज कर लेना फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा और आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। ठीक है। अभी ये याद है कि जब लेक्चर खत्म किया था तो एक मेथड मैंने बताया था कि हम इस क्लास से पढ़ना चालू करेंगे। नहीं सर, याद नहीं है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं, जिसकी दो डेफिनेशन थी। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखी थी। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इनटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, डेप्लीशन किसे कहते हैं, वॉशिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी। चलो अब ध्यान देना बहुत अच्छे से। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। मेथड्स क्या होता है कि डेप्रिसिएशन करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और अलग अलग मेथड से अलग अलग डेप्रिसिएशन हो सकता है। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो है, बड़ा सिंपल सा मेथड है बेचारा, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये है आपका, क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या क्या पढ़ना है आज के इस लेक्चर में वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखना है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, है क्या, और क्यों बोल रहे हैं इसको स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बात और बता देता हूं, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड लाइन मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। कितने सारे नाम मैंने आपको बता दिए। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना, फिक्स्ड लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, है ना, ये बहुत सारे नाम हैं इस मेथड के। मगर समझ में तो आए कि क्यों बोल रहे हैं इसको ये स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये समझने के लिए पहले इसका फीचर समझना पड़ेगा। देखो, इस डेप्रिसिएशन मेथड का एक फीचर है कि इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन इक्वल होता है। इक्वल होता है मतलब क्या, अलग अलग भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मगर इस मेथड में क्या होता है, हर एक साल का डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल का 10,000, तीसरे साल का 10,000। तो हर साल का डेप्रिसिएशन इक्वल 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 इक्वल। आई बात समझ में? तो सर वो तो ठीक है, इक्वल होता है, मगर आपने जवाब अभी तक नहीं दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कह रहे हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे यदि इसके डेप्रिसिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार होगी। सर नहीं समझ में आया। चलो ये देखो, अब ये देखने से आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। मान लो कि एक मशीन है जिसकी, मान लेते हैं, कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है। और इसका डेप्रिसिएशन हर साल कितना होता है, 1 लाख होता है। कितना होता है बोलो, 1 लाख। तो यहां पे डेप्रिसिएशन हुआ कितना, 1 लाख। अभी आप देख सकते हो ये ग्राफ में 1 लाख कहां दिख रहा है आपको, है ना, ये 1 लाख। तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन मान लो, चलो यहां पे हो रहा है, पहले साल का ये 1 लाख हुआ, दूसरे साल का फिर 1 लाख,
तीसरे साल का 1 लाख, चौथे साल का 1 लाख, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां साल। अब ये इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? फिक्स्ड है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि दूसरे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? कम होता जाता है। ये उसी के लिए बना हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मगर ये डिक्लाइनिंग बैलेंस लिखा है ना, तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? ये ऐसा कम होता जा रहा है। हमको अभी उस पर नहीं जाना है। आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ में आ गया। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आ गया। सर आपने 2 नाम और बताए थे। हाँ, 2 नाम और बताए थे, आगे लिखवा दूंगा, आप चिंता नहीं करना। 2 नाम थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सर वो क्यों? देखो बेटा, क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अक्सर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहता है कि इतने % से डेप्रिशिएट हो रही है। क्या दिया रहता है? रेट। तो यदि मान लो कि रेट दिया हुआ है हमारे पास 10%, मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 10%। तो ये जो 10 लाख रुपए की मशीन है ना, इसका 10% कितना हो जाता है? 1 लाख। कितना हो जाता है? 1 लाख। तो हर साल आप देख रहे हो 10% 1 लाख, 10% 1 लाख, 10% 1 लाख, 10% 1 लाख। सर वो तो ठीक है, मगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ये 10 लाख रुपए क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट है। और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसी को कह रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी इसी को कह रहे हैं, और इसी पे हो रहा है डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी है। तो जितने भी नाम हैं सबके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि क्यों कहा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां पे अगला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरा सवाल आना चाहिए कि इसके डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, कैसे लेजर बनाना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो बेटा 2 मेथड्स होते हैं, 2। पहला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, और दूसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। दोनों केसेस में हमको डेप्रिसिएशन फाइंड करते आना चाहिए। अभी मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 10,000 है क्या हमारा रेट ऑफ हमारे कॉस्ट है। ठीक है, और हमको रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 10%। तो क्या करना है, ये 10,000 इंटू 10/100 सबको आता है, ये लो 1,000 हो गया। मगर यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो बेटा बड़ा सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आपको क्या दिया रहेगा? मान लो आपको दिया हुआ है कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 10,000। ठीक है, रेट नहीं दिया रहेगा तो यूजफुल लाइफ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? यूजफुल लाइफ। मान लो यूजफुल लाइफ दी है 10 ईयर्स। गॉट इट? कितना दिया हुआ है? 10 ईयर्स। तो अब हमें फाइंड करना है क्या? डेप्रिसिएशन। तो भाई ये ऐसा है कि 10,000 आपकी मशीन की कॉस्ट थी, ध्यान से सुनना, और लाइफ है 10 साल, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम क्या मानेंगे कि 10 साल के बाद मशीन की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि कोई स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, मान लें, चलेगा?
चलेगा सर। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ये 10,000 जो कॉस्ट है इसे अगले 10 साल में बांट दो बराबर बराबर। क्या कह रहा हूं, इस 10,000 को अगले 10 साल के लिए बांट दो, 10 हिस्सों में बांट दो, तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको, है कि नहीं, क्योंकि ये 10,000 अगले 10 साल का खर्चा है, ये 10,000 10 साल का एक्सपेंस है, जो कि हमें इक्वल लिखना चाहिए, बराबर लिखना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाता है, 1,000। तो आपको मिल गया डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन है 1,000। सिंपल। सर 2-3 एग्जाम्पल और दो, एक से भी काम नहीं बनेगा। हाँ बेटा बिल्कुल, ध्यान से देखो बस आप। चलो अब एक काम करते हैं, देखो मान लो कॉस्ट है 25,000 बराबर है, और यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ये 25,000 5 साल का एक्सपेंस है जो कि इक्वली हमें राइट ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5,000। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बन गया। ठीक है बेटा, तो एक काम करो, एक फटाफट मेरे को आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आप मेरे को। देखो मान लो कि 10,000 है, 10,000 है कीमत, ठीक है, और लाइफ है 4 ईयर्स, बस इतना दिया हुआ है। तो सर सिंपल है, 10,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2,500, एक साल का डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, कोई दिक्कत है, सिंपल है। मगर बेटा इतना भी सिंपल नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, शुरुआत तो आसानी करनी पड़ती है हमको। तो एक काम करते हैं, चलो मेरे को बताओ कि मान लो कि 10,000 है कॉस्ट, ठीक है, और लाइफ है मान लेते हैं 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स लाइफ है, 10,000 कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2,000। अब इससे क्या होगा बेटा, वही तो आपको बताना है ना कि इससे क्या होगा, ध्यान देना। देखो अभी क्या है कि हमारी मशीन की कीमत तो 10,000 है बराबर है, मगर ये 10,000 जो कीमत है ये 4 साल यूज करने के बाद कीमत बचेगी, 2,000 रुपए फिर भी बचेगी। मतलब ये पूरा का पूरा 10,000 रुपए डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है। डेप्रिशिएट कितना हो रहा है, ये 2,000 तो बचा ना, मतलब 10,000 की चीज 2,000 की हो गई, तो पूरा का पूरा जीरो तो हुआ नहीं। जीरो होता तो हम बोलते चलो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, यहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है कितना, 8,000 आया ना। तो डेप्रिसिएशन कैसे आया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं। इसकी कीमत यदि जीरो हो जाती तो हम बोलते कि चलो 10,000 पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया अगले 4 साल में, मगर 10,000 पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि कितना हो रहा है, 8,000 रुपए राइट ऑफ हो रहा है, तो 2,000 क्योंकि बचा है ना, तो हमारा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना, 10,000 माइनस 2,000, 8,000। 8,000 कीमत कम हो रही है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, कीमत कम हो रही है ना। तो कितनी कीमत कम हो रही है, 8,000 हो रही है, कितने साल में हो रही है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो कितना आ जाता है, 2,000 रुपए। तो 2,000 है आपका डेप्रिसिएशन 1 साल का। समझ में आई बात है, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन तो बात की बात है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे आपको। ठीक है, चलो अब इसको मैं रब करता हूं, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मान लो कॉस्ट है 25,000 रुपए, ठीक है, और स्क्रैप, अब मैं स्क्रैप भी लिखूंगा 5,000 रुपए, और लाइफ मान लेते हैं 5 साल है। तो अभी क्या करेंगे आप, तो पहले तो आप देखो कि ये 25,000 कॉस्ट था,
घट के कितनी हो गई कीमत? 5,000। मतलब कितनी कीमत घटी? 20,000 रुपए, है ना। कॉस्ट माइनस स्क्रैप कर दिया तो 20,000 क्या आ गया आपका? डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 4,000। व्हाट इज दिस? दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। हर साल इतना ही डेप्रिसिएशन होता रहेगा। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ? सर ये कैसे लिखा? बेटा कैसे क्या लिखा? अभी तो बताया, सारी कहानी तो आपको बताई। अभी मैंने 25,000 रुपए लिया, 5,000 स्क्रैप लिया और यूजफुल लाइफ लिया 5 ईयर्स। तो आपने किया ना अभी कि डेप्रिसिएशन 5 साल में कितना हो रहा है? 20,000। ये 20,000 कहां से फाइन किया? ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप से ही तो फाइन किया ना। माइनस 5,000। फॉर्मूला समझ में भी तो आना चाहिए। यूजफुल लाइफ है 5, तो कितना हो जाता है? 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4,000। बराबर है? हा? समझ में आया? तो ये जब आपको डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन और देता हूं मैं, फटाफट बताओ मेरे को आंसर। एक है 50,000, चलो 50,000 कॉस्ट है, ठीक है। स्क्रैप ले लेते हैं 10,000, ठीक है। और लाइफ ले लेते हैं, लाइफ ले लेते हैं 10 ईयर्स। चलिए मेरे से पहले करके बताइए। तो अभी मैं क्या करूंगा? टोटल डेप्रिसिएशन फाइन करूंगा पहले। कैसे आएगा? 50 माइनस 10 दैट इज हाउ मच? 40,000। दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना आ गया? 4,000। 4,000 क्या है? ये आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट। 20,000 कॉस्ट है, ठीक है, और स्क्रैप है 2,000 और लाइफ है 9 ईयर्स। तो क्या करेंगे? 20,000 माइनस 2,000 कितना हो जाता है? 18,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाता है? 2,000। बराबर है? कोई दिक्कत? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, बराबर है। चलो अभी आपको ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन मिल जाता है तो क्या हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मान लो क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है और पूछा जाता है कि चलो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, तो कैसे करेंगे? बेटा अभी डेप्रिसिएशन फाइन कर सकते हो ना। अगर डेप्रिसिएशन फाइन कर सकते हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइन करने में आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। देखो ध्यान दो, मान लो कि 50,000 मशीन की कीमत है, बराबर है, ठीक है, और इसका 10,000 है स्क्रैप। ये हो गया आपका कॉस्ट, ये हो गया आपका स्क्रैप, ठीक है। तो ये क्या आया? 40,000। क्या आया? 40,000। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन कहलाता है ना। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। और मैं कहता हूं लाइफ भी दी हुई है। ये नहीं दिया रहता, दिया क्या रहेगा? ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और लाइफ दी रहेगी। लाइफ मान लो दी है 8 ईयर्स, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, तो ये हो जाता है 5,000, बराबर है। अब यदि हमको डेप्रिसिएशन मिल गया 1 साल का 5,000, कॉस्ट आपको मालूम ही है कितना? 50,000। तो अब आपको क्या पता करना है? रेट पता करना है। रेट मतलब क्या होता है? परसेंटेज फाइंड करना है। स्कूल में कभी परसेंटेज फाइंड नहीं किया है क्या? है ना। स्कूल में कैसा होता था कि हम ऐसा करते थे कि 500 मार्क्स के टोटल पेपर्स हैं और इसमें से हमको मिला कितना? 200। तो कैलकुलेट करते थे फटाफट, देखिए कितना परसेंट मिला है। 200 इंटू 100 अपॉन 500 करते थे, नहीं करते थे? चलो 40% मिल गया, पास हो गया, है ना। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी रेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे रेट? 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50,000। कोई दिक्कत है क्या? बताओ कितना हो जाता है? 10%। तो कैसे फाइंड करेंगे रेट? बोलो, रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन
कॉस्ट, वेरी वेरी सिंपल। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो एक आध क्वेश्चन और फटाफट जल्दी मैं बताता हूँ, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। चलो कॉस्ट है 20,000, ठीक है। स्क्रैप है मान लेते हैं 2,000, ठीक है। और इसको ले लेते हैं लाइफ, लाइफ ले लेते हैं हम। चलो इसको, चलो 3 इयर्स लाइफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे फटाफट बताइए। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है? 18,000 बराबर है ना। डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो कितना आ गया? 6,000। तो 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000 आपको मिल जाएगा। जितना भी आता है कैलकुलेट करके देखिए। 6,000 ये हो जाता है आपका 30%, बराबर है, सिंपल है। तो बेटा इतना मेरे ख्याल से आज के लिए इस लेक्चर के लिए काफ़ी है, ठीक है। इतना अच्छे से एक बार पढ़ लो। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, हम केवल और केवल कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। अगली क्लास से हम क्वेश्चन पे वर्क करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, कैसे लेजर बनाना है ना, कैसे वर्किंग होगी। बिना जर्नल एंट्रीज के लेजर हम बना के और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें हमको बनेंगी, बहुत अच्छे से बनेंगी, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।